राजधानी भोपाल के पुराने शहर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने है, जहां गौतम नगर थाना क्षेत्र के करीम बख्श कॉलोनी में रहने वाले 12 वर्षीय छात्र इब्राहिम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं पुलिस ने खुलासा करते हुए साफ कर दिया है कि बच्चे ने पिस्टल से खुद को गोली मारी है और आत्महत्या की। बच्चे के सिर में जब गोली लगी तो उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे घर के कमरे बेसुध हालत में अस्पताल लेकर आए, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद उसकी जान नहीं बचा पाई गई। इब्राहिम उर्फ अब्दुल्ला, जो रिजवान लाला का बेटा था, इब्राहिम के परिजनों की माने तो शुक्रवार और शनिवार दरमियानी यानी रात करीब 1:30 से लेकर 2 बजे के बीच घर में कुछ बाहरी लोगों का आना जाना था। इसी दौरान रात करीब 2 बजे परिवार के सदस्यों की नजर बालकनी में पड़ी तो बच्चों पर पड़ी, जो खून से लथपथ और अचेत अवस्था में मिली। बता दें, घटना के बाद परिजन घबरा गए और बिना देर किए बच्चे को अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत को बेहद नाजुक बताया और फिर तत्काल इलाज शुरू किया। रात भर उपचार चलता रहा, लेकिन सुबह करीब कुछ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद गौतम नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। देखिए, इससे पिस्टल भी घर में बरामद हुई है। बच्चे के पिता रिजवान ने कहा है कि पिस्टल उसके बहनोई की है। एक मामला आया है जहां पर गोली लगने से 11 साल के बच्चे की मौत हुई। पूरे मामले की अब तक की इन्वेस्टिगेशन क्या है? देखिए, अब तक के इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया है कि ये सुसाइड है। ये सुसाइड है और इब्राहिम है, ये 12 साल का बच्चा है जो कि करीम बख्श कॉलोनी में रहता है। सूचना मिलती है हमीदिया अस्पताल से, टीएमएस भी आती है कि मतलब एक बच्चा है जिसकी गोली लगी हुई है, यहाँ इलाज के लिए आया है। उसके परिजन उसको लेके आए हैं। तत्काल मौके पर थाना प्रभारी, एडिशनल एसपी, हम लोग डीसीपी साहब पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर मौके पे तो वहां पर कोई नहीं मिलता। मौके पर जब हमने मौका मुआयना किया तो हमें अंदर, कमरे के अंदर हमें गन शॉट के निशान, रिकोजिट गन शॉट के भी निशान मिले और बहुत सारे ब्लड स्टेन मिले, जिसको हमने उसी समय अपने जो हमारे डॉक्टर हैं उनसे प्रिजर्व करवाया। उसके बाद हम ये बात हुई कि ये घटना कैसे यहाँ पर हुई। तो इसके बारे में जब तहकीकात की गई और पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी में जब पोस्टमार्टम हुआ और बॉडी भी जब हमने देखी तो वो जो एंट्री वुंड है, एंट्री वुंड जो है ना, वो पूरा मैक्सिमम ब्लैकनिंग है, कार्बन वहां ज्यादा से ज्यादा जमा है। और जो एग्जिट वुंड है वो भी लगता है कि किसी ने सुसाइड किया है। ये वुंड तभी बनता है जब कोई बिल्कुल गन को, अपने गन पॉइंट को बिल्कुल अपने माथे पे लगा कर मारे। तो इसके आधार पे, और जब डॉक्टर ने जो ओपिनियन दिया है, मौके के ओपिनियन, उन्होंने बोला ये टिपिकल सुसाइड केस है। उनके आधार पे ये बताया गया है, जो हम लोगों ने विशेषज्ञ लोगों से माना, इसके आधार पे। और इसके बाद जब हमने इसके पिता रिजवान रिजवान भी जो बाद में आ गया था, उससे जब पूछताछ की, उसका कहना था कि वो रात में चला गया है यहाँ रुद्राक्ष ढाबा परवलिया, रुद्राक्ष ढाबा परवलिया चला गया है खाना खाने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ। करीब 1:30 बजे उसकी वाइफ का फोन आया, व्हाट्सएप कॉल में फोन आया है कि साहब वो इब्राहिम ने गोली मार ली है, इब्राहिम ने पिस्टल से गोली मार ली है। तो वो वहां से भागा और जब वो भगता हुआ वो वहां पर आया और जब तक वो अपने करीम बख्श कॉलोनी में अपने घर तक पहुंचा तो उसने देखा कि बॉडी को ले जा चुके थे। मतलब उस समय तो वो मृत नहीं हुआ था, लेकिन उसको इब्राहिम को ले जा चुके थे। उसके बयान के आधार पर और ये जो हमारी जो डॉक्टरी जो पोस्टमार्टम हुआ है, डॉक्टर का जो मौखिक राय है, उसके आधार पर ये क्लियर कट हमें अभी तक सामने आ रहा है कि ये सुसाइड है। पिस्टल किसकी थी, कहां से आई थी? देखिए, पिस्टल के बारे में जब रिजवान से पूछा गया तो उसका कहना था कि वाहिद नूर इसका बहनोई है। तो वाहिद नूर जो है वो यहीं पर रहता था, यहाँ पर इसी के मकान में कुछ दिन रहा भी है। और उसने यहाँ पर एक पिस्टल रखी थी और ये पिस्टल वगैरह भी ओपन नहीं रखा था, क्योंकि घर में सफाई वगैरह हो रही थी। और ये हम लोगों ने खुद मौके जाके देखा तो पलंग वगैरह सब खुले पड़े थे, पेंट वगैरह हो रहा था। उसी दौरान उसका कहना था कि ये अलमारी में शायद ये खुला रह गया है और इसी दौरान ये बच्चे के हाथ में आ गया है। और बच्चे ने उस पिस्टल को देखा भी है और इसके बाद जो घटना हुई वो सामने आई। ये पिस्टल की बात इसके बच्चे का आपका करना रही है, अपना को क्या रील बनाने के चक्कर में मारा है या अनहोनी कोई ऐसी घटना लग रही है? नहीं, देखिए, इसके अलग अलग एंगल पे हम जांच कर रहे हैं कि क्या रील बनाने पर मारा है या कि फिर कि अनायास उसने हो सकता है कि वो चेम्बर पे कोई कार्ट्रिज रह गया हो
अचानक उसने दबाया हो और यहाँ रख के लोग होते हैं स्टाइल करके करते हैं ऐसे, तो वो उसमें चल गया हो, अलग अलग हैं, तो इसमें जांच हो रही है। लेकिन ये है कि मतलब कि ये सुसाइड किया गया है, ये क्लियर कर। देखिए ये कहना, उसकी माँ का ये कहना है कि हम जब ऊपर जब आवाज आई तब वो वहां से भाग के गए ये लोग, तो भाग के गए तो वहां पर इसको उन्होंने देखा इसके। रूम में किया कि बालकनी में? देखिए रूम में किया है, बालकनी का तो कुछ ऐसा नहीं बताया गया है। रूम में, क्योंकि स्पॉट पूरा रूम में है, ब्लड स्टेन भी रूम में ही पाए गए हैं, और जो बुलेट के जो निशान है वो क्लियर कट है। दो निशान आए हुए हैं, एक रेगुलेट किया हुआ, एक सीधा धसा हुआ, और वहां पर हमें एक बुलेट भी मिला है और रूम के अंदर ही मिला है। इस बात की संभावना कि इस बात के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा कि सुसाइड क्यों करा है या सुसाइड करा है? बिल्कुल 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 होगा, क्योंकि कारण तो एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर अचानक ऐसा हो गया, एक्सीडेंटली ऐसा हो गया, या उसने प्रेरित होकर खुद को मारा है, ये सब चीजें अभी आई नहीं, ये जांच का विषय है। क्योंकि अभी कुछ घंटे ही हुए हैं, हम इसके जांच के बाद ही हम कुछ निष्कर्ष लगा सकते हैं कि किस कारण उसने ये सुसाइड किया है। सुदर्शन मध्य प्रदेश आप देख रहे थे। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।